यूएई दुबई में अमेज़न एफबीए कैसे किया जाए। आज की वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, समझाऊंगा कि तरीके से आपने किस तरह से अमेज़न एफबीए करना है यूएई दुबई में। चाहे आप लोकल सोर्सिंग कर रहे हो या आप चाइना से सामान मंगवा रहे हो, चाइना से इंपोर्ट कैसे करना है यूएई के अंदर, या किसी और कंट्री में आप बैठे हुए हैं, पाकिस्तान, इंडिया, कहीं पे भी, तो यूएई दुबई के अंदर एफबीए कैसे कर सकते हैं। तो सब्सक्राइब लाइक बटन। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ नुमान महमूद, आई एम द फाउंडर ऑफ डीजिस कॉमर्स। हम न्यू सेलर्स को, इन्वेस्टर्स को हेल्प करते हैं टू एस्टेब्लिश देयर ई कॉमर्स बिजनेस। खासतौर पर अमेज़ॉन पे हम ब्रांड बिल्ड करते हैं प्राइवेट लेबल बिजनेस मॉडल के ऊपर। और जो एग्जिस्टिंग ब्रांड हैं, जो एग्जिस्टिंग सेलर्स हैं, जिनको प्रॉपर तरीके से समझ नहीं आती कि कैसे उनका अकाउंट को ग्रो करना है, पीपीसी कैसे चलानी है, हम सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप कि अगर आप यूएई दुबई के अंदर अमेज़न एफबीए करना चाहते हैं तो किस तरह से कर सकते हैं, कौन कौन सा प्रोसीजर है, कौन कौन सी टर्म्स हैं और ये प्रोसेस होता है किस तरह से। सबसे पहले तो हम बात करते हैं व्हाट इज़ अमेज़न एफबीए। एफबीए स्टैंड्स फॉर फुलफिलमेंट बाय अमेज़न। इसका क्या मतलब हुआ? हम अमेज़न का प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, अपनी प्रोडक्ट्स को लिस्ट करते हैं, लिस्ट करने के बाद हम उसको सेल करते हैं अमेज़न का प्लेटफॉर्म यूज़ करते हुए। इसमें हम क्या करते हैं कि हम अमेज़न के वेयर हाउस, जो फुलफिलमेंट सेंटर भी कहलाता है, हम अपनी प्रोडक्ट्स अपॉइंटमेंट लेके डिलीवर कराते हैं। जैसे कोई ऑर्डर आता है, अमेज़न खुद ही उसको पैक करता है, एंड यूज़र को डिलीवर कर देता है। सो एफबीए के केस में क्या होता है कि एफबीए के केस के अंदर आपने अपने पास सामान नहीं रखना, आपने सारा का सारा सामान अमेज़न के एफबीए के वेयर हाउस डिलीवर कर देना है। या अगर आपका जैसे अकाउंट ग्रो होता है, आपका बिज़नेस ग्रो करता है, तो ऑब्वियसली बात आपको एक छोटा सा वेयर हाउस तो लेना पड़ता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपका जो सामान है अमेज़न के एफबीए के वेयर हाउस में पड़ा होता है, वहीं से फुलफिलमेंट हो रही होती है। जैसे ऑर्डर आता है, अमेज़न खुद ही उसको पैक करके डिलीवर कर देता है एंड यूज़र पे। अब इसमें आपको एक चीज़ इंपॉर्टेंट समझने की ये है कि लेट्स से आपने किसी भी एमिरेट्स में, किसी भी सिटी में रह रहे हैं आप यूएई के, चाहे वो अबू धाबी है, दुबई है, अजमान है, शारजा है, रास अल खैमा है, फुजैरा है, मुल्कीन है, कहीं पे भी आपने अकाउंट क्रिएट कर लिया। अब आप यूएई के अंदर बैठे हुए हैं तो आप एमिरेट्स आईडी के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। यूएई से बाहर बैठे हुए हैं तब भी आप अपने पाकिस्तानी पासपोर्ट पे, पाकिस्तानी डिटेल्स पे, इंडियन डिटेल्स पे आप यूएई का अकाउंट ओपन कर सकते हैं और काम स्टार्ट कर सकते हैं। अब आप यूएई के अंदर बैठे हुए, आपके पास लाइसेंस है, ई कॉमर्स लाइसेंस है, तो आप लीगल तरीके से आप अमेज़न पे भी काम कर सकते हैं, नून पे भी काम कर सकते हैं, ऑफ अमेज़न भी काम कर सकते हैं। सो आप इंडिविजुअल बेसिस पे यूएई के अंदर रह के भी, यूएई से बाहर बैठ के भी अमेज़न यूएई का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपके पास कंपनी है यूएई के अंदर ई कॉमर्स की, तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि लीगल वे में एज़ पर यूएई लॉ ये भी कहता है कि कोई भी आपने यूएई में काम करना है तो आपके पास कंपनी होनी चाहिए। तो ई कॉमर्स की कंपनी वो AD 5750 में आपको मिल जाती है। अगर आपने लाइसेंस के साथ वीज़ा भी लेना है तो वो 13,000 दिरहम में आपको ई कॉमर्स लाइसेंस विद वीज़ा भी मिल जाता है। उसकी बेस पे आप लीगल वे में आप अमेज़न पे काम करें, नून पे काम करें, ऑफ अमेज़न काम करें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम आते हैं वापस के आपका अकाउंट क्रिएट हो गया। अब आपने प्रोडक्ट हंटिंग करनी है। प्रोडक्ट हंटिंग के लिए दो मेथड्स हैं जो हम यूज़ करते हैं, मैनुअल हंटिंग या हम पेड टूल्स यूज़ करते हैं। मैनुअल हंटिंग का मतलब क्या है कि आपने प्रोडक्ट का ट्रैकिंग करनी है, उसकी स्टॉक की, उसके BSR की। BSR स्टैंड्स फॉर बेस्ट सेलर्स रैंक। आपने BSR को मॉनिटर करना होता है 15 डेज़ के, उसका BSR कितना कंसिस्टेंट है। प्लस फिर हम क्या करते हैं, क्योंकि हीलियम 10 भी अब ऑपरेशन हो गया यूएई के अंदर, मोर देन 50% तो एक्यूरेट रिजल्ट्स दे रहा है। हम हीलियम 10 भी यूज़ करते हैं, पेड टूल है वो। उसकी बेस पे हमें पता चल जाता है कि प्रोडक्ट की सर्च वॉल्यूम कितना है, कितनी सेल्स हो रही हैं। तो हम दोनों ही प्रोसीजर्स फॉलो कर रहे हैं इस टाइम, मैनुअल हंटिंग भी कर रहे हैं और हीलियम 10 भी यूज़ कर रहे हैं। दोनों वीडियोस में डिटेल में बनाई हुई हैं, मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा नीचे भी, आप दोनों वीडियोस जाकर देख सकते हैं, फ्री है, कोई मसला नहीं है। इसके अलावा अगर किसी ने मेरा इनर सर्कल, पेड सर्कल ज्वाइन करना है तो मैं नीचे लिंक प्रोवाइड किया हुआ है, वो इन 299 दिरहम्स के अंदर आपको गाइड भी मिल जाएगी, आपको मेरी स्टूडेंट कम्युनिटी भी मिल जाएगी और व्हाट्सएप का ग्रुप में भी आपको एक्सेस मिल जाएगी। तो उसमें क्वेश्चन हो रहे होते हैं, लोग डिस्कस कर रहे होते हैं, स्टूडेंट डिस्कस कर रहे होते हैं, एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं। कोई भी क्वेश्चन होता है तो मैं खुद भी उनको आंसर कर रहा होता हूँ। अब हम आते हैं वापस कि आपने हंटिंग कर ली। हंटिंग के बाद सेकंड स्टेप होता है सोर्सिंग का। सोर्सिंग आप दो तरह से कर सकते हैं, लोकली यूएई के अंदर से या फिर चाइना से। अगर आपने चाइना से नहीं करनी तो आप किसी और कंट्री से भी सोर्सिंग कर सकते हैं। अगर यूएई के अंदर बैठे हुए हैं, लोकल सोर्सिंग करनी है तो आप ड्रैगन मार्ट चले जाएँ, 1 to 1 की शॉप्स होती हैं, डेरा है, मुर्शिद बाज़ार है, इलानी बाज़ार है, वहाँ पे आपको प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, लेकिन वो होलसेल जेनेरिक लिस्टिंग वाली प्रोडक्ट्स होती हैं। आप लिस्ट कर लेते हैं लेकिन इतने प्रॉफिट्स नहीं बनते। अच्छे पैसे कमाने तो सोर्सिंग चाइना से ही बेस्ट है। लेट्स से आप टेस्टिंग करना चाहते हैं, आप टेस्टिंग कर लें, आप यूएई से कुछ लोकल सोर्सिंग करके लिस्ट कर लें, देख लें कौन सी प्रोडक्ट अच्छी हैं, फिर बाद में चाइना से सोर्स करवा के आप
उनको लिस्ट करके अपना अकाउंट को ग्रो कर सकते हैं। लेकिन एज ऑफ टुडे आप जैसे आपको मैंने बताया लास्ट वीडियोज़ में, मी टू जेनेरिक लिस्टिंग टोटली डेड हो चुकी है, कोई प्रॉफिट नहीं बन रहे, लोग अपनी इन्वेंट्रीज निकाल रहे हैं। तो बेस्ट बिजनेस मॉडल इस टाइम प्राइवेट लेबल बिजनेस मॉडल है। लोकली प्राइवेट लेबल को करना थोड़ा टफ होता है क्योंकि कस्टमाइजेशन महंगी है, आपको प्रोडक्ट्स नहीं मिलती, तो आपको बल्क में आपको क्वांटिटी उठानी पड़ती है चाइना से। और चाइना जो है वो मिनिमम कस्टमाइजेशन के मिनिमम 500 यूनिट्स या 1000 यूनिट्स आपको कहता है कि आप ऑर्डर करें। तो प्राइवेट लेवल बिजनेस मॉडल के अंदर आपको चाइना से सोर्सिंग करनी जानी पड़ती है। अब ये होगी बात कि आपने सोर्सिंग लोकली करनी थी तो आप लोकल मार्केट से कर रहे हैं, चाइना से सोर्सिंग करनी है, सोर्सिंग भी होगी। अब यूई के अंदर हम इंपोर्ट कैसे करेंगे? इंपोर्ट के लिए ऑब्वियसली बात है, लेट्स से आपका इंडिविजुअल अकाउंट है तो आपको ऑब्वियसली आपको डायरेक्ट इंपोर्ट आप नहीं कर सकते, आपको थर्ड पार्टी सर्विसेज लेनी पड़ती हैं एज़ पर यूई लॉ। और वैसे भी आपको इंपोर्ट करने के लिए इंपोर्ट कोड चाहिए होता है जो इंडिविजुअल आईडी पे आपको नहीं मिलता। तो आप लोग क्या करते हैं या बाकी लोग क्या करते हैं, वो थर्ड पार्टी सर्विसेज लेते हैं जो शिपिंग एजेंट्स भी कहलाते हैं, जो फ्रेट फॉरवर्डर भी होते हैं। वो लोग क्या करते हैं कि वो चाइना में जो आपका सप्लायर होता है उनसे कांटेक्ट करते हैं आपके बिहाफ पे, वहाँ से सामान उठाते हैं, सामान उठा के दुबई के पोर्ट पे लेके आते हैं, दुबई की पोर्ट से खुद ही ड्यूटीज़ पे करके सब कुछ क्लियरेंस करवा के आपको डोर टू डोर आपके घर में सामान डिलीवर कर देते हैं। अब वो सामान चाहे आपने अपने घर मंगाना है या आपका अपना कोई वेयर हाउस है या आपने डायरेक्ट अमेज़ॉन के FBA के वेयर हाउस भेजना है तो आप वो भी कर सकते हैं। सो अगर आप इंडिविजुअल आईडी पे काम कर रहे हैं, इंडिविजुअल बेसिस पे काम कर रहे हैं, आपकी कंपनी नहीं है, तो आप ये थर्ड पार्टी सर्विसेज को यूज़ करके सोर्सिंग करवा के चाइना से सामान यूई के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं, आप मंगवा सकते हैं और डायरेक्ट अमेज़ॉन के FBA के वेयर हाउस भी डिलीवर करवा सकते हैं। ये बात होगी कि आपको इंडिविजुअल बेसिस पे आप काम करें। लेट्स से आपकी कंपनी है, आपकी जनरल ट्रेडिंग कंपनी है, ई-कॉमर्स की कंपनी है, उसकी बेस पे आप इंपोर्ट कोड इशू करवाते हैं। इंपोर्ट कोड की बेस पे आप ये सर्विसेज खुद ही भी कर सकते हैं। इसमें क्या क्या आपको थोड़े पैसे बच जाते हैं। लेट्स से आपने सोर्सिंग करवा ली चाइना से लेके आपने सामान अपना स्टिल जो है दुबई पोर्ट तक लेके आना है, उसके लिए अगेन आपको फ्रेट फॉरवर्डर यूज़ करना पड़ता है या आप अपने सप्लायर को ही कह देते हो। लेकिन जब दुबई में सामान वो पहुंचता है वहाँ से आपको खुद ही उसको रिलीज़ करवाना होता है टैक्सेस ड्यूटीज़ पे करके। थोड़े पैसे आपके सेव तो हो जाते हैं लेकिन सरदर्द भी ज़्यादा है। अगेन अगर आपका ई-कॉमर्स का लाइसेंस है, जनरल ट्रेडिंग का लाइसेंस है, आप फिर भी ये फ्रेट फॉरवर्डर को यूज़ करके इन सरदर्द से बच सकते हैं। लेकिन अगर आपने लार्ज स्केल पे आप काम कर रहे हैं तो इंपोर्ट कोड ले लें, उसमें आपके पैसे बच जाते हैं। सो स्टिल अगर आपके पास लाइसेंस है और आप चाहते हैं जी कि सब कुछ फॉरवर्डर ही करे, तो आपने चाइना के अंदर जो आपका सप्लायर होता है आपने उसका एड्रेस देना होता है फ्रेट फॉरवर्डर को। फ्रेट फॉरवर्डर वहाँ से सामान उठा के खुद ही रिलीज़ कराता है पोर्ट से, और पोर्ट से रिलीज़ करवा के या तो आपको डिलीवर कर देता है या अमेज़ॉन के FBA के वेयर हाउस डायरेक्ट डिलीवर कर देता है। इस तरह से आपकी अमेज़ॉन FBA की ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है। मतलब पहले आपने हंटिंग करने के बाद आपने सोर्सिंग करने के बाद आपने शिपिंग एंड लॉजिस्टिक को फॉलो करना है। अब इसमें एक और पॉइंट ये होता है कि अगर आपने अमेज़ॉन के FBA के वेयर हाउस सामान खुद डिलीवर करवाना है, और या तो आप सप्लायर से कह देते हैं, फॉरवर्डर से कह देते हैं, या खुद ही करते हैं, दोनों केसेस में अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। अपॉइंटमेंट आपको सिस्टम में बुक करनी होती है। सिस्टम में बुक करने से पहले आपको शिपिंग प्लान बनाना होता है। शिपिंग प्लान बनाएंगे, फिर आपकी अपॉइंटमेंट बुक होगी, फिर आप अमेज़ॉन के FBA के वेयर हाउस जो है सामान डिलीवर करके आओगे। सारी वीडियोज़ मैंने ऑलरेडी बनाई हुई हैं, आप सारी वीडियोज़ में जाके देख सकते हैं। इन सब टॉपिक्स पर अलग अलग वीडियोज़ पड़ी हुई हैं। अब ये बात तो होगी, सिनेरियो हो गया जी कि आपने चाइना से सामान मंगवा रहे हैं, ईजी बिजनेस है, सब कुछ हो रहा है। लेट्स से आप आउट ऑफ यूई बैठे हुए हैं, आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, आप इंडिया में बैठे हुए हैं, कहीं भी बैठे हुए हैं, और आप अमेज़ॉन FBA के वेयर हाउस में सामान डिलीवर करवा के काम करना चाहते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, ऑब्वियसली बात है, आपको लेट्स से आप पाकिस्तान में बैठे हैं तो आपको पाकिस्तान डिटेल्स में अपना यूई का अकाउंट बनाना है। अगर आप इंडिया में बैठे हैं तो इंडियन डिटेल में आपको अपने यूई का अकाउंट बनाना है अमेज़ॉन का। हंटिंग आपने कर ली, सोर्सिंग लेट्स से आप कहते हो जी कि मैं इंडिया या पाकिस्तान से सामान मंगवाना चाहता हूँ, आपने वहीं से सोर्सिंग कर ली। सोर्सिंग करने के बाद फिर आपको एक अगेन फ्रेट फॉरवर्डर एजेंट हायर करना पड़ेगा। वो एजेंट क्या करेगा, इंडिया पाकिस्तान कहीं से भी सामान उठा के खुद ही इंपोर्ट करा के यहाँ से ड्यूटीज़ टैक्सेस पे करके रिलीज़ करवा के आप, अगर कोई आपका यहाँ पे बंदा है, वरना डायरेक्ट अमेज़ॉन के FBA के वेयर हाउस डिलीवर कर देगा। तो अगर आप यूएस से बाहर भी बैठे हुए हैं और आपके पास एमएस ID नहीं है, आप अकाउंट नहीं बना सकते, तो आप अपनी कंट्रीज़ के IDs के ऊपर अकाउंट बना सकते हैं और अमेज़ॉन FBA वेयर हाउस के अंदर सामान डिलीवर करके अमेज़ॉन FBA कर सकते हैं इन UAE दुबई। तो ये सिंपल सा प्रोसीजर था। मैंने कहा आपको दोबारा रिकैप कर दूँ, समझा दूँ। इसमें क्या है कि अगर आप यूएस से बाहर बैठे हुए हैं तो आपको लॉजिस्टिक्स शिपिंग का थोड़ा सा इशू आता है, लेकिन अगर आपकी सारे कनेक्शंस जुड़ जाएं, आपने यहाँ पे एक वेयर हाउस ढूंढ लिया,
आपने यहाँ पे एजेंट ढूंढ लिया, आपने यहाँ पे डिलीवरीज गाइड ढूंढ लिए, सारा कनेक्टेड हो गया आपका सिस्टम, तो आप बाहर बैठ के भी यूएई के अंदर काम कर सकते हैं। अगर आप यूएई के अंदर बैठे हैं तो आपके लिए बहुत ही आसान है, आपके लिए हर चीज़ आसान हो जाती है, सोर्सिंग आसान हो जाती है, हैंडलिंग आसान हो जाती है, आपको समय सामान आ रहा होता है, जा रहा होता है। तो दोनों सिनेरियोस के अंदर आप आसानी से अमेज़न FBA कर सकते हैं यूएई दुबई। अगर किसी को कुछ चीज़ क्लियर नहीं हुई, यू कैन कमेंट डाउन बिलो, मैं जवाब दे दूँगा। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन माई पेड इनर कोर्स, जिसके साथ कम्युनिटी भी है, जिसके साथ आपको व्हाट्सएप का ग्रुप भी मिल जाता है जहाँ पे आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। हम एक दूसरे को सपोर्ट भी कर रहे हैं और लेट्स ग्रो टुगेदर। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।